मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। क्या आपके ख़्याल में एक वाहिद शय बहस मुबाहिसा ऐसी चीज़ है कि अगर शौहर और बीवी उससे इज्तिनाब बरतें तो घर के माहौल को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है? किसी भी हाल में बहस मुबाहिसा मस्बत नहीं होता। ये लफ्ज़ बहस करना का मतलब ये है कि हम अपना नुक्ता नज़र सामने वाले को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक इल्मी गुफ्तगू के अंदर भी अगर आप देखें तो मेरा एक नुक्ता नज़र है और वो मैं सामने वाले को सिर्फ उस वक्त बेहतर बता सकता हूँ जब मैं पहले उसका नुक्ता नज़र सुन लूँ और फिर मैं अपनी इख्तलाफी बात एक मुख्तलिफ ज़ाविये से उसको पेश करूँ। बहस मुबाहिसे के अंदर क्या होता है कि काउंटर जो है वो शुरू होती है और ये बात सिर्फ अना पे आ जाती है। अभी देखें, दीन इतना खूबसूरती से कहता है कि जहाँ पे दीन के ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा है वहाँ से आप उठ जाएं। अगर जो है वो कोई आपके दीन के ख़िलाफ़ कोई बात कह रहा हो तो आप वहाँ से उस वक्त फ़ौरन उठ जाएं, क्योंकि अब ये मंतिक ख़त्म हो जाएगी, लॉजिक ख़त्म हो जाएगी और अना की जंग शुरू होगी। और अना के अंदर इंसान सिर्फ अनाप शनाप बोलेगा, ख़ुद भी गुनहगार होगा, आप भी गुनहगार होंगे, क्योंकि आप उसका रीज़न है कि आप वहाँ से क्यों नहीं उठ रहे। तो बहस मुबाहिसा जब हम करना शुरू करते हैं, और सबसे वर्स्ट बहस मुबाहिसा अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान सुनते हैं तो वो होता है जब वहाँ कोई तीसरा शख्स भी मौजूद हो, चाहे वो काम वाली हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई ऐसे लोग हों जो आप समझते हैं कि जी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई तीसरा शख्स है और आप अगर बहस मुबाहिसा आपको शुरू हुआ है तो वो बहस मुबाहिसा यकीन माने तकरीब की तरफ जाएगा। वो इसी तकरीब की तरफ जाएगा कि अब आपको ये मालूम है कि कोई और भी है मौजूद यहाँ पे और मुझे साबित करना है कि तुम गलत हो। और फिर वो अपनी चर्ब ज़बानी से या तेज़ ज़बानी से या गुस्से के इजहार से चीख चिल्ला के दलील ख़त्म हो गई, सुकून ख़त्म हो गया, होश जा चुका है, जोश के अंदर आप वो बात कह रहे हैं कि जिसके अंदर बाज़ दफ़ा इतनी पशेमानियाँ होती हैं, इतनी पशेमानियाँ होती हैं। हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो वहाँ जाके लग जाते हैं जहाँ से वापस नहीं आ पाते, क्योंकि आपने ऐसी कोई चीज़ ट्रिगर कर दी, आपने ऐसी कोई माजी की उसकी बात थी जो आपने उसको जाके टच कर दिया, लिटरली आपने उसको जो है वो मजरू कर दिया, किसी की किरदार कशी जो है वो कर दी। बाज़ दफ़ा उसके गुज़रे हुए लोगों को आपने इस तरह जो है वो कह दिया तुम्हारी माँ ऐसे करती थी, तुम्हारा बाप ऐसे करता था, वो दुनिया में भी नहीं है। तो अब वो सारी चीज़ जो है वहाँ से हट के और वो उस अना की तरफ जो है वो गई, उस जोश व जज्बात की तरफ जो है वो चली गई। तो बहस मुबाहिसा तो हमने इल्म के अंदर भी हमने ये देखा कि इल्मी गुफ्तगू के अंदर भी बहस मुबाहिसा अगर अना की तरफ आ जाए तो वो वहाँ पे भी हमें तखरीब और हलाकत ही नज़र आती है। रिश्तों में तो बहस मुबाहिसा अगर शुरू होता है तो ज़ुबान और का चुनाव गलत होता है, लहजा ऊंचा होना शुरू होता है और कोई भी आपकी अच्छी से अच्छी बात भी अगर आपका लहजा और आपकी आवाज़ बुलंद है तो वो अपना असर खो देती है। आपकी सही बात भी अगर आप चीख के बोलेंगे अपना असर खो देगी। तो बहस मुबाहिसा के अंदर ये बहुत ही कम होता है कि आप इंतहाई धीमे तरीके से जो है ये बहस मुबाहिसा जो है वो कर रहे हैं। बहस मुबाहिसा के बजाय इंसान के जो अपने इमोशंस होते हैं ना उस पर काबू रखना और ऐसी तनाजुर के अंदर जहाँ पे दूसरे के इमोशंस को जज करना कि मेरी इस बात से दूसरे के एहसास तो मजरू नहीं हो रहा, दूसरे के जज्बात तो मजरू नहीं हो रहे। ये वो इमोशन इंटेलिजेंस है कि जो आदमी इसको जीत जाता है, यानी अपने जज्बात को काबू रखना और सामने वाले के जज्बात को समझ के बात करना। अब यकीन माने उसकी हर सख्त से सख्त बात काबिल कबूल हो जाती है, सामने वाला उसकी हर नाजायज़ बात भी मानने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खिलाड़ी किस चीज़ का है, जज्बात का खिलाड़ी है। अपने जज्बात को काबू रखता है, सामने वाले जज्बात को जज करता है और उस हिसाब से जो है वो बात करता है। तो बहस मुबाहिसा जो है वो उससे फॉर श्योर हर हाल के अंदर जो है वो बचना चाहिए। बच्चे को किसी काम से रोकने के लिए उसे किसी चीज़ से डराना कैसा है? हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। देखें, बच्चा दुनिया में आया था दो खौफ लेके, बुलंदी से गिरने का खौफ, एक बुलंद आवाज़ का खौफ। बाकी जो भी आप इसके अंदर खौफ दिलाएंगे डरा के, उसकी उसको ज़रूरत होगी।
अब अगर आप जिस चीज़ से उसको डरा रहे हैं, कल को जब वो आपको उसको इस्तेमाल करना होगा तो फिर क्या करेगा? यानी उसको उस तनाजुर में जाना होगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे को पानी से डरा दें, ओके, वो आप ये समझते हैं कि वो जाएगा और बाल्टी के करीब से चला जा रहा है, आप उसको पानी से जो है वो डरा दें, तो जो पानी से डराएंगे तो सारी ज़िंदगी में पानी तक तो जाना होगा उसको। फिर क्या होगा? जो पानी से नहीं जा सकेगा वो उसके साथ क्या होगा? इसी तरह आप बच्चे को बाहर जाने से डरा दें कि तुम बाहर निकलोगे तो अंधेरा आ जाएगा, कुत्ता काट जाएगा, अल्लाह बाबा काट जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वो बाहर ना जाए। ऐसे ही है ना? क्या सारी ज़िंदगी बाहर नहीं जाएगा? तो जब उसको बाहर जाने की ज़रूरत होगी, जब आप खुद कह रहे होंगे जाओ जाके सामान ले आओ, और वो नहीं जाएगा, तो फिर कहेंगे पता नहीं कैसे बच्चा है, सारी दुनिया के बच्चे बाहर जा रहे हो तो ये तो जा ही नहीं। ये तो बता ही नहीं रहे कि जब वो जाने वाला था उस वक्त हमने बजाय इसको को ये सिखाते, बजाय इसके कि हम उसको हिदायत देते कि बाहर जाने के लिए आपको किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है, हम ये बताते, हमने खौफ से उसको रोका, हमने उसको हर चीज़ की इंतहा जो है वो दिखाई, ये सोचे समझे बगैर कि बाद में क्या होगा। अंधेरे से डरा देते हैं, ये नहीं सोचते कि जनाब अगर अंधेरे का होगा तो ये रात को ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ट्रिगर कर जाते हैं, तो वो तो अंधेरे में सो ही नहीं पाते, वो लाइट खोल के सोते हैं। तो आप बताएं कि एक शादीशुदा लोग लाइट खोल के कैसे सो सकेंगे? तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों से, और सबसे बड़ा जो मुझे माँ बाप को कहता हूँ कि खुदारा अल्लाह से तो ना डराएं कम से कम, और वो भी अल्लाह बाबा। और बाबा का एक हमेशा एक ऐसा हुलिया होता है कि जिसको कोई देखने नहीं चाहता। एक बाहर आपको कोई ऐसा नज़र आ जाएगा जिसका कोई ऐसा हुलिया होगा, जिसको एक खौफनाक किस्म का होगा, या कोई एक आपके देव टाइप की चीज़ों का आप बता रहे होंगे ये बाबा है, अब वो कह रहे हैं बाबा और अल्लाह बाबा, उसके पास कौन जाना चाहेगा? तो हम जो ये तरीक़ाकार हम इख्तियार करते हैं कि हमें किसी चीज़ से भी किसी बच्चे को डराना है। आप यकीन माने मैंने ऐसी भी बेवकूफ़ियाँ देखी हैं अपनी बहनों को ये करते हुए कि वो बच्चे से ही कहती हैं कि तुम ये नहीं करोगे ना तो मैं मर जाऊँगी, तुम ये नहीं खाओगे तो मैं मर जाऊँगी, तुम ये करोगे तो मर जाऊँ। अब वो बच्चा जो है आप एक खौफ दिला रहे हैं कि उसको ये छोटा सा काम करना है ताकि मेरी माँ मर जाएगी। आपको आइडिया नहीं हुआ कि ये ओवर ईटिंग को आपने अटैच कर दिया माँ के मरने से। अब वो बच्चा जब ग्रो अप हुआ तो ओबीस है, वो छोड़ ही नहीं पा रहा, वो खाए चले जा रहे हैं, क्योंकि अनजाने के अंदर उसके अनकॉन्शियस में आपने अटैच कर दिया है कि अगर वो ज़्यादा नहीं खाएगा तो माँ मर जाएगी। और अब आपको आइडिया नहीं हुआ कि आपने क्या चीज़ उसको जो है वो इंस्टॉल जो है वो कर दी। फिर किसी एक दिन तो माँ दुनिया से चली जाएगी, उस दिन का तो सोचिए क्या होगा। ऐसा ही है ना, उस दिन का सोचिए क्या होगा। उस दिन वो कितना हेल्पलेस हो जाएगा, उस दिन वो कौन से ऐसे ग्रीफ ट्रॉमा के अंदर चला जाएगा जिससे उसके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे खौफ कि हर चीज़ का खौफ, हर चीज़ का खौफ, हर चीज़ का खौफ। देखिए दीन ने भी हमें जो जज़ा और सज़ा बताया उसमें अल्लाह की नाराज़गी का डर बताया। उसने रहमतुल आलमीन को भेजा, रब्बुल आलमीन बताता है कि रहम है, अबंडेंस है, नेकी के बहाने हैं, और फिर कुछ डराता है, डराता नाराज़गी से। तो अगर आप ये अपने माँ बाप अपनी नाराज़गी से डराते हैं कि जी अम्मी नाराज़ हो जाएंगी, अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, तो ठीक है, लेकिन अब्बू से अगर डराना शुरू कर देंगे तो मुश्किल में कहाँ जाएगा। अम्मी से डराना शुरू कर देंगे तो मुश्किल में कहाँ जाएगा। फिर वो इधर उधर जाएगा, गलत हाथों में जाएगा, गलत सोचों में जाएगा, गलत जगह के ऊपर जो है वो जाएगा। अभी हमारे पास एक बड़ा रीसेंट केस चल रहा है, और वो बच्चा जो है वो ए लेवल के अंदर आ गया और उसके साथ कुछ हुआ, वो सारे पर्चों में फेल हो गया। ओ लेवल का बच्चा जो ए लेवल में आया तो उसने वो क्लियर ही करके आया होगा ना। ए के लेवल के अंदर फर्स्ट के अंदर सारे पर्चों में फेल हो गया, और घर वाले कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारी असेसमेंट के बाद हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि कुछ है जो उस बच्चे के साथ हुआ है, वो बताने के लिए तैयार नहीं है, किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप को भी बताने के लिए तैयार नहीं है। अब वो आइसोलेट होते होते वो अपने कमरे में बंद हो गया, वो नीचे भी नहीं आता, वो साथ बैठ के खाना भी नहीं खाता। अब हमें शदीद ये फिक्र है कि उसकी मॉनिटरिंग इतनी तेज़ की जाए कि अपनी जान न ले ले। आप ये सोचें कि आपने अपने इस बच्चे को कैसे इतना दूर रखा कि उसके साथ कुछ हुआ है
और वो बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो डर और खौफ का जो फ़ज़ा है, ये कभी भी उस बच्चे के लिए बेहतर नहीं है। और मैं आपको एक केस के हिसाब से बता चुका हूँ कि इसका अंजाम खुदकुशी तक हो सकता है। तो सोचो तो सही इंतहा क्या होगी। आज जिस चीज़ से डरा रहे हैं वही खौफ उसकी जान ले ले खुद वो, तो ये कौन सा मस्बत या बेहतर तरबियत का रवैया हुआ।